जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि 20 2 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स। तो आम 20 देखा है कौन कौन रही से विषय देखिए पे एग्जाम पाखी आसला तो यहाँ हेल्पफुल हो पारे भावुँ। तो देख पे प्रथम क्वेश्चन देला पे कौन ना व्हाट इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सबुठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब आम यूनिट 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा 2 मार्क्स तो यहाँ हूँ सबुठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन बा जैविक नियंत्रक कौन ऑर्गेनिक फार्मिंग रे बायोलॉजिकल पे इंग्लीश रे पढ़े दूसरी तुम ओडिया टी बुझेदेवी। तो जो पे इंग्लीश देखुचे तो इंग्लीश रे हम हम एत बुझा दरकार नहीं से बुझीपारे बट ओडिया जो पे चाहूँ तो मुझे अलरेडी पोस्ट कर चैनल तो से देखिपारे। तो देख बायोलॉजिकल कंट्रोल इन्वॉल्व्स यूजिंग नेचुरल एनिमी सच एज प्रेडिटर्स पैरासाइट्स और पैथोजेन्स टू मैनेज पेस्ट पॉपुलेशन। तो आम बायोलॉजिकल कंट्रोल आम नेचुरल किसी एनिमी गुड़ व्यवहार करता प्राकृतिक विनाश गुड़ आम व्यवहार करते जमी आम कह प्रेडेटर्स पैरासाइट्स एंड पैथोजेन्स। इट इज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू केमिकल पेस्टिसाइड्स रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इट इज इन कौन इको फ्रेंडली ये बहुत इको फ्रेंडली होता है मैंने परिवेश में ये बहुत भल होता है परिवेश से गोटे बंधु भाई साहय करें टू रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है पे टी बुझुची बेस बुझे दरकार नहीं कारण आम पाखे आसला एग्जाम तो जल्दी सारे पड़ो। फॉर एग्जांपल मुझे गोटे देवी लेडीबर्ड बीटल्स कंट्रोल एफेक्ट्स बाय फीडिंग of them. Similarly, Trichoderma fungi suppress soil-borne pathogens. This method helps maintain the natural ecological balance and reduce the risk of pest resistance. तो यही प्रक्रिया जो बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रक्रिया से कौन करते हैं नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस को से रखता मैंने कौन प्राकृतिक जो इकोलोजी रहा मैंने आम कह परिसंस्था प्राकृतिक जो प्रकृतिर जो परिसंस्था रही पे से गोटे संतुलन बजाय रखी था आउ रिड्यूस करता माने ह्रास करता द रिस्क ऑफ पेस्ट मैंने रेसिस्टेंस। तो मैंने जो पेस्ट मीन्स मैंने कीटर जो कौन कहना जो कीटरटा जो रेसिस्टेंस रही है जो रिस्क कीटर जो भयटा रही तार रिस्कटा कमे देता है। तो सेकंड नंबर देखिए पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ नीम इन ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट पे यहीटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सार तुम पे कह सार फास्ट तो इंपोर्टेंट है सेकेंड भी इंपोर्टेंट तो मुझे कौन देख पे से क्वेश्चन ये दुटा क्वेश्चन एमती क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे 2 मार्क्स में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम निहाती आसपे। तो यहीटा कि निहाती आस कम बहुत इंपोर्टेंट लगुच पे क्वेश्चन। Neem contains bioactive compounds like azadirachtin that is disrupt insect growth and reproduction. जो azadirachtin बोली गोटे उपादान रही है नीम रे सी इंसेक्ट गुड़िकर ग्रोथ आउ रिप्रोडक्शन में बहुत बाधा सृष्टि करता है। नीम ऑयल एंड सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट एज रिपेलेंट एंटीफिडेंट एंड insect growth regulators. They are effective against a wide range of pests including aphids, whiteflies and कैटरपिलर। तो से कैटरपिलर हो पाला व्हाइट फाइल्स हो पाला एफिड्स हो पाला तो से गुड़िकर एगेनेस्ट कार्य करें किए ना नीमटा है। नीम फर्मुलेसन आर बायोडिग्रेडेबल एंड सेफ फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड ह्यूमन्स। तो सीटा आमर जे भल भल इंसेक्ट पे देख सबू क्षेत्र में ना गोटे जिनस बुझे दूसरी सबू क्षेत्र किसी न कि भल अच्छी और सबकि क्षेत्र में गोटे भल अच्छे मैंने जो दुई प्रकार अच्छा प्रथमटा भल और द्वितीयटा जब खराब रहा है। तो जो भलटा ना कि भल से क्षेत्र में अच्छा कि खराब देख आमर पोखरी कथा जो देखिए से किसी भल पोक सरी भल माछ अच्छा कि खराब माछ अच्छा। तो से भाई आम फसल किसी भल उपकारी अणुजीव अच्छा कि अपकारी अणुजीव अच्छा आम शरीर किसी भल माने कौन जीवाणु अच्छा कि खराब जीवाणु अच्छा जे कि भल जीवाणु गुड़ आम शरीर में से कौन करती रोग प्रतिरोधक कार्य करती। तो अन्य जन कौन रोग तैयारी करती है रोग सृष्टि करती रोग खराब जमी आम समाज में किसी भल लोक अच्छा कि खराब लोक अच्छा। तो ये नीमटा कौन कथा है पे ह्यूमान माने आम मनुष्य मान जो भल इनसेक्ट गुड़ी रही जी कि अन्य कीट मान को मारती से बहुत भल बेनिफिशियल होता है मैंने किसी सेफ होता है किसी असुविधा नहीं से ये न था। दिस मेक्स नीम पॉपुलर चॉइस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल पेस्ट कंट्रोल। ये नीमटा बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करता है पेस्ट कंट्रोल पाई। तो देखिए पे हाउ डज क्रॉप रोटेशन हेल्प इन डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जगह हो बहुत 2 मार्क्स 3 मार्क्स आसीपे है।
हाउ डज क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन डिजीज एंड पेस्ट मैनेज तो डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट क्रॉप रोटेशन बा फसल परिवर्तन कौन क्रॉप रोटेशन इनवॉल्व्स ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स सेक्वेंटली ऑन द सेम लैंड तो गोटे तारे विभिन्न माने गोटे टाइम पर माने फसल परिवर्तन करबा हम कहबा क्रॉप रोटेशन गोटे लैंड हेतियो माने गोटे जमीन विभिन्न प्रकार फसल परिवर्तन करबा दिस प्रैक्टिस ब्रेक्स द लाइफ साइकिल ऑफ पेट्स एंड पैथोजेंस दैट स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर क्रॉप्स तो एटा कोन करथाय पिला माने तो प्रैक्टिस ब्रेक्स द लाइफ साइकिल ऑफ पेट्स तो जे जो कीट गुड़िक रोचंदी बा कीट गुड़िक हम फसल को नष्ट करते सेमानकर लाइफ साइकिल बा तांको जीवन चक्र को ये मारी दी थाए इन पर्टिकुलर क्रॉप्स गोटे पर्टिकुलर क्रॉप्स रे से मारी दी थाए इट रिड्यूस द बिल्डअप पेस्ट population and solve brownness disease. Additionally, rotating crops improves soil fertility by varying nutrient demand. तो कौन करते पिलाମାନେ ना से रिड्यूस ये कमे देता है बिल्ड अप द पेस्ट पॉपुलेशन तो पेस्ट मानकर जो जनसंख्या को बढ़ावे से साहाଯ୍य करनते ताको रिड्यूस कर दी थाए एंड सॉल्व ब्राउन डिजीज गुडी मध्ये माने सॉइल रो जो मूर्तिकार जो विभिन्न प्रकार रोग होता है से कमे देता है आडिशनाली रोटेटिंग क्रॉप्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड वेरिंग न्यूट्रिएंट डिमांड तो कौन आमर जदि आम क्रॉप रोटेशन करवा तो सेटा कौन सॉइल फर्टिलिटी बढ़ी था माने मूर्तिकार उर्वरता बढ़ी था और न्यूट्रिएंट डिमांड तो माने कौन न्यूट्रिएंट पोषण मत वृद्धि होता है क्रॉप रोटेशन इज एन इम्पोर्टेंट कल्चरल मेथड यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग टू मेंटेन प्लांट हेल्थ विदाउट केमिकल तो बिना केमिकल रे प्लांटर हेल्थ को सुस्थ रखिबारे सबुठ बड़ कोर्स होची क्रॉप रोटेशन तो 4 नंबर आसला मैंने डिस्क्राइब द यूज ऑफ त्रिकोडर्मा इन डिजीज मैनेजमेंट तो डिजीज मैनेजमेंट त्रिकोडर्मा रो भूमिका कौन से देखा तो त्रिकोडर्मा स्पेसीज आर बेनिफिशियल फंगी यूज्ड इन बाय फंगिसाइड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रे त्रिकोडर्मा बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करिथाय से गोटे बेनिफिशियल फंगी भाव कार्य करिथाय है ना से हमको साहाय्य करिथाय ऑर्गेनिक फार्मिंग रे दे सप्रेस सोइल बोर्न फंगल पैथोजेंस बाय पैरासिटाइजिंग देम एंड कॉम्पिटिंग फॉर न्यूट्रिएंट तो न्यूट्रिएंट मानो पे कॉम्पिटिंग रे से साहाय्य करते माने गोटे पोषण मध्य से दान करते पिला माने बुझिलो ना त्रिकोडर्मा also produce enzymes and antibiotics that inhibit harmful fungi तो जो अन्य हार्मफुल फंगी रही से गोटे कौन ना गोटे आंटीबायोटिक भाया कार्य करता है गोटे एंजाइम और गोटे आंटीबायोटिक भाया ये कार्य करता है मोरएवर दे एनहांस प्लांट ग्रोथ बाय इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट अपटेक तो जहाँ हो ना कहीं से एनहांस करता है वृद्धि करता है प्लांट ग्रोथ बाय इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट अपटेक दे यूज रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फंगिसाइड एंड प्रमोट हेल्थियर क्रॉप्स तो से जो केमिकल गुड़िकर व्यवहार को से कमे देते से कौन कथा ना मैंने हेल्थियर क्रॉप्स तो स्वास्थ्यकर कृषि से साहाय्य करता है तो व्हाट आर द प्लांट बेस्ड पेस्टिसाइड्स एंड देयर एडवांटेज तो प्लांट बेस्ड पेस्टिसाइड्स एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स विथ पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज सच एज नीम पायरेथ्रम एंड रोटेनॉन तो ये हूँ प्लांट बेस्ड पेस्टिसाइड्स जमी नीम है पायरेथम है रोटेटन है एगुड़ गोटे कौन उद्भिदर गोटे से पेस्टिसाइड्स मैंने उद्भिद प्लांट बेस्ड मैंने गोटे उद्भिदर गोटे कीटनाशक उद्भिद कीटनाशक मैंने गोटे उद्भिद कीटनाशक भाई एटार कार्य करता है जमी नीम गोटे सब बड़ इंपोर्टाट उदाहरण आम कहीपर दे आर बायोडिग्रेडेबल लेक्स टॉक्सिक टू नॉन टार्गेट ऑर्गेनिजम्स एंड हेल्प्स रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज तो से केमिकल पेस्टिसाइड यूज गुड़िक से कमे देता दिज फॉर्मुलेशंस डिग्रेड क्विकली इन द एनवायरनमेंट कॉजिंग लेस पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन को कमे देता माने 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 किसी पॉल्यूशन सृष्टि करते नहीं दे ऑल्सो हेल्प्स in managing pests restrictions because of their complex chemical composition तो plant based pesticides fit well within organic farming system तो plant based जो pesticides गुड़ रहते हैं fit well within organic farming systems तो तब देखिए हमने एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनुअल वीड कंट्रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रे तो वीड कंट्रोल कौन देखा तांकर इम्पोर्टेंट कौन रही Manual weed control involves physically removing weeds by hand or tools without using chemicals तो बिना केमिकल को यूज करके केमती आम केमती गोटे व्यवहार केमती आम वीड को कंट्रोल कर सेटा हूँ बड़ कथा इट इज क्रुशियल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज सिंथेटिक हर्बिसाइड्स आर प्रोहिबिटेड तो ये कौन मैंने बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग रे क्रुशियल बहुत गुरुत्वपूर्ण जी थाए कौन आम ये सिंथेटिक हर्बिसाइड बा एटारे प्रोवाइड होता है माने सिंथेटिक जिनस जमार व्यवहार हो न माने गोटे प्रतिबंधकता सिंथेटिक जिनस कृत्रिम एवं केमिकल रसायन जिनस जमा यूज हो न था मैनुअल कृत्रिम मीन्स कौन मनीष तैयारी किंतु मनीष तैयारी होता रासायनिक सामग्री गुड़िक ये व्यवहार हो न था है तो पूरा नेचुरल मनुष्य तैयारी करता है नेचुरल गुड़िक कि नेचुरल गुड़िक आमर
allow but ଆମର chemical ଗୁଡେ not allow ଏଥିରେ। manual weeding helps prevent competition for nutrient water and light between crops and weeds। ତ manual weeding କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ competition for nutrient ପାଇଁ ଜଳ ଏବଂ ଆଲୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଅଲ୍ ଦ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ସଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ହେଲ୍ଥ। ଏଠି ଅଲସୋ ରିଡ୍ୟୁସ୍ wood seed spread can be combined with mulching for better control। ତ ଏଇଟା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ମଲ୍ଚିଂ ସହିତ ତାହେଲେ ଆମେ ବେଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହାଉ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୁଙ୍ଗିଜିନ୍ thuringiensis used in insect management। ତ ବ୍ୟାକ୍ଲସ୍ thuringiensis is a social bacterium that produce insecticidal toxin। तो ये गुड़े कौन प्रोड्यूस करते हैं ना insecticidal toxin। These toxins are effective against larvae of many insect pests like caterpillars and beetles। तो beetles एवं caterpillar मानकर जो लार्वा गुड़ रही ताकू कौन होता है ना इफेक्ट पकाइए है तापर बेसी प्रभाव पकाइए। बेटी टक्सिन्स पिला इंपोर्टाट है बैक्लस थुरिनजाइनेसिस है। तो बेटी टक्सिन्स डिसरप्ट द इंसेक्ट गट causing paralysis and death after ingestion है। but beta formulation are specific to target pests and safe for beneficial insect humans and animals। तो से कौन कहते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट ह्यूमन और एनिमल से बहुत सुविधा होता है किंतु अन्य क्षतिकार कीट मान गोटे क्षतिकार। देख पे गोटे गोटे लोक अच्छा भल लोक मान भल खराब लोक मान से खराब होता है। तो से भाया ये जो रही आम बैक्लस थ्रुंगिजेनिस तो से भल लोक भल तुम जो अन्य भल कर बोले सी तुम भल होता है अन्य जन खराब कर बोले सी भी तुम मन खराब हो जाए। तो व्हाट इज द नीम केक एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो नीम केक कौन से कौन कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से देखा। तो नीम केक इज द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑल फ्रॉम नीम सेट। तो नीम सेट जो तेल काढ़ा जाए बाकी जो बलगा रहा आम कह नीम केक है केक। तो इट इज यूज्ड एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सोल अमेंडमेंट। तो से गोटे सोल अमेंडमेंट एंड से गोटे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भाई कार्य करे। नीम केक एनरिच द सोल विथ न्यूट्रिएंट एंड हैज पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी। तो नीम केकटा कौन करता है ना एनरिच करता है वृद्धि करता है सोल मान मूर्तिकार उर्वरता वृद्धि करता है न्यूट्रिएंट मान पोषण और तार जो उर्वरता से वृद्धि करता है एंड हैज पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी पर्टिकुलर एगेंस्ट नेमाटोड्स एंड सोल बॉर्न पेट्स। तो से नेमाटोड गुड़ विरोध में से एगेनेस्ट से कार्य करें। इट ऑल्सो इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो जो मूर्तिकार जो माइक्रोबियल एक्टिविटी रही जो टेक्सचर रही इम्प्रूव कर साहाय्य करें। थस नीम केक सर्व बोथ एज ए न्यूट्रिएंट सोर्सेस एंड पेस्ट मैनेजमेंट टूल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रे नीम केक गोटे न्यूट्रिएंट सोर्सेस और गोटे पेस्ट मैनेजमेंट भाई कार्य करता है। तो देखिए पे डिफाइन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो डिफाइन कर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज ए होलिस्टिक अप्रोच कंबाइनिंग बायोलॉजिकल कल्चरल mechanical and sometimes chemical methods to control pests। तो integrated pest management गोटे holistic approach होता है to combining biological cultural and mechanical and sometimes chemical methods in pest control को pest control करिबारे biological हो पाला cultural हो पाला mechanical हो पाला। in organic farming emphasize natural and non-toxic intervention to maintain pest populations below damaging levels। It involves monitoring pest population using resistant varieties crop rotation and biological control। तो biological control करिबारे crop rotation and pest management पे ये इन्वॉल्व होता है बताऊँ मॉनिटरिंग ये करता है। तो IPM बा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एम्स टू रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड तार लक्ष्य होची हमर कोन केमिकल पेस्टिसाइड को रिड्यूस करबा। तो डिपेंडेंस एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो तार होची केमिकल पेस्टिसाइड जो डिपेंडेंस बा निर्भरशीलता कमाइबा प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर केमती प्रमोट करे से विषय देछि। तो 10 नंबर देखो पे हाउ डज मल्चिंग हेल्प्स इन वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट के मल्चिंग साहाଯ୍य करता मल्चिंग मीन्स पे जो हाथ में जो घास गुड़ उपाड़ा अन्न मान गच को उपाड़ा से मल्चिंग इन्वॉल्व्स कवरिंग सॉइल सरफेस विथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ लीव्स और ग्रास क्लिपिंग्स। तो ग्रास
क्लिपिंग हो पाला लिभ होगा गोटे स्ट्र गुड़ से गुड़ आम ऑर्गेनिक मटेरियल कहीपर इट इज सरप्राइज वीट ग्रोथ बाय ब्लॉकिंग सनलाइट नीडेड फॉर वीट सीड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन मीन्स पे कौन जो आम चाहिदा रही जमी ब्लॉकिंग करते सनलाइट तो विभिन्न प्रकार घास जदि माने गोटे फसल उठीगला तो कौन से फसल कौन सनलाइट पाई न थाए से वीट ये खाइबाटा मिल न था मैंने से सब घास गुड़ खाई जब आम मल्चिंग करदे तो सनलाइट आम फसल बड़े पड़े और फसल बहुत भल भाव हो। मल्चिंग अल्सो कंजर्व सॉइल मॉइस्चर रेगुलेट सॉइल टेम्परेचर एंड इम्प्रूव सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो मल्चिंग को था ना सॉइल मॉइस्चर मूर्तिकार जो मॉइस्चर अच्छे वृद्धि करें रेगुलेट करते सॉइल टेम्परेचर को सॉइल जो टेम्परेचर तापमात्रा से रेगुलेट करता एंड इम्प्रूव सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो इम्प्रूव करते ना कौन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को से इम्प्रूव करें। दिस नेचुरल मेथड रिड्यूस द नीड ऑफ मैनुअल वीडिंग एंड एनहांस ओवरऑल सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ जो एनहांस करें से साहाଯ୍य करते मेकिंग इट ए प्रिफरेड प्रैक्टिस इन ऑर्गेनिक। तो ये गोटे मेकिंग कथा कौन प्रिफरेड प्रैक्टिस गोटे बहुत भल प्रैक्टिस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग रे। तो आज भी पे क्लास टी रखा परवर्ती क्लास आउ 10टी 2 मार्क्स देखीदे। तो रोज जय जगन्नाथ।